हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो आज है थर्सडे और आज है डेट 12 दिसंबर और सुबह के 6 बज रहे थे। तो जो होता है, अभी कोई शेड्यूल मेरा बना हुआ नहीं है मॉर्निंग का। तो अभी ऐसे ही सुबह 6 बजे ही उठी थी, क्योंकि रात को लेट ही हो जा रहा है आजकल, क्योंकि बेटे का मेडिसिन वगैरह देना पड़ता है, उसको सुलाना पड़ता है। तो फिर धीरे धीरे लेट ही हो जाता है। तो रात भर ना बारिश ही हो रही थी। तो सुबह जब उठ के देखा तो मैंने देखा पूरी जगह रात भर बारिश हुई, तो पूरा जो फील्ड था ना पीछे का पूरा भर चुका था और अभी भी बारिश ही हो रही थी। तो स्कूल से जो मैसेज आया था 7:42 को आया था कि हाँ आज स्कूल क्लोज है ड्यू टू हैवी रेन फॉल की वजह से। तो देखो अभी भी बारिश हो रही है, पूरा जो है जो फील्ड है आप देखोगे कि जगह जगह पानी भरा हुआ है। तो सुबह वो तैयार हो चुका था, उसके बाद फिर वही उसने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, क्योंकि मैसेज ही लेट आया हुआ था तो हमें पता भी नहीं था। तो मुझे तो प्रिपेयर करना था सब कुछ कि स्कूल के लिए उसको रेडी करना था। ऐसे तो वो जाना चाहता ही नहीं है आजकल स्कूल, क्योंकि स्कूल में ना नॉइस वगैरह होता है। तो आफ्टरनून के बाद मतलब 12 PM के बाद ना उसको हेडेक स्टार्ट होने लगता है। लेकिन फिर वही है ना कि बच्चे को भेजना तो पड़ेगा ही स्कूल। ऐसे तो बच्चा घर में रहेगा तो कैसे काम चलेगा। धीरे धीरे उसको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। और ये जो माइग्रेन का पेन है ना, ये ऐसे ही है, ये जो है एकदम से ठीक नहीं होता है, ये धीरे धीरे ही ठीक होता है और टाइम के साथ होता है। मेडिसिन वगैरह जो है उसको दे देते हैं हम कि जब भी बहुत ज़्यादा पेन हो तो वो ले ले। तो जो है मंडे को जब वो लास्ट एग्ज़ाम था तब उसको मैंने मेडिसिन दी हुई थी कि जब भी, क्योंकि एग्ज़ाम तो देना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है वो एग्ज़ाम। तो उसके बाद जो है ट्यूसडे को भी हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उस दिन मैंने भेजा हुआ नहीं था। तो जो है फिर वो ट्यूसडे वेनेसडे को भी नहीं किया और आज जो है स्कूल से ही छुट्टी हो गई थी। तो इस तरीके से उसकी काफ़ी छुट्टियां हो गई थी। फिर फाइनली जो है वो फ्राइडे को स्कूल गया हुआ था। तो फिर वही है, एग्ज़ाम तो हो चुका था, तो फिर वही वो अपना टाइम पास करने के लिए ओलंपियाड के कुछ क्वेश्चन वगैरह कर रहा था, क्योंकि मैं जब करती हूँ ना मैथ के क्वेश्चन वगैरह, उसको भी लगता है कि मैं भी साथ में कुछ करूँ। तो ऐसे ही होता है कि जब आप कुछ स्टडी कर रहे होते हो तो उनको भी स्टडी करना होता है। जो आपके बच्चे वगैरह है, जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं, उनको भी ये लगता है कि क्या करें, सुबह से तो टीवी देख नहीं सकते हैं। तो जब मैं क्वेश्चन करने लगी तो वो भी क्वेश्चन करने लगा। तो फिर मैं भी बीच बीच में अब क्या है उसको गाइड दे देती हूँ कि कहीं ना कहीं से उसका टाइम पास हो और वो ये फील ना करे कि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब उसको फील नहीं होने देना है, धीरे धीरे उसको रिकवर होने देना है। और मैथ भी मैं ऐसे ही उसको पढ़ाती हूँ कि उसको लॉजिक वे में समझाऊँ, उसको फ़नी वे में समझाऊँ, क्योंकि मुझे सच में ऐसा है कि मैं कोई जैसे होती है ना नॉर्मली बात तो मैं नहीं कर पाती हूँ। जब कोई स्टडी की बात होती है तब मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, लेकिन ऐसे कोई नॉर्मली बात होती है तब मैं कर नहीं पाती। तो फिर उसको यही लगता है कि मम्मा पढ़ा दे, उसी बहाने मम्मा बात कर ले। तो उसको मुझसे ही पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहता है कि मम्मा मुझे क्वेश्चन दे दो, टारगेट दे दो, तो मैं वो करता रहूँगा। तो फिर वही है, थोड़ी देर तो उसने स्टडी किया था, उसके बाद जो है उसका फ्रेंड आ गया था। तो ऐसा मेरे साथ पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं अपने बच्चे के अंदर देख रही हूँ कि ऐसा मैंने पहली बार किसी को सुना है कि बच्चे को माइग्रेन भी होता है। मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं कभी इस तरीके से टच में ही लोगों के ज़्यादा टच में नहीं रही हूँ, हमेशा स्टडी में रही हूँ। बाहरी दुनिया से मुझे कोई इतना नॉलेज कुछ नहीं रहता है, क्योंकि मैं कभी गॉसिप वगैरह में भी, मेरी कोई ऐसी फ्रेंड नहीं है जो गॉसिप करना है पूरी दुनिया में क्या चल रहा है नहीं चल रहा, मुझे कुछ नहीं पता चलता। न्यूज़ में भी मैं ऐसी न्यूज़ें देखना चाहती हूँ या पसंद करती हूँ कि जो मोटिवेटेड हो या कुछ ऐसा हो। तो मुझे कुछ ऐसी बाहर की नॉलेज नहीं पता है। जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तब आपको पता चलता है नहीं आजकल ऐसे केसेस हो रहे हैं, बच्चे के ऊपर एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, स्टडी का स्ट्रेस होता है, स्कूल से स्ट्रेस आता है। बच्चे उतने अभी क्या है, बच्चे उतने स्ट्रांग नहीं है मेंटली जितना पहले हम थे, क्योंकि हमारे टाइम पे इतना मतलब आपको पता ही होगा अब हमारे टाइम पे कितना होता है, पिटाई भी बनती थी, फिजिकल वो भी होता था, मेंटली तो था ही। फिर भी हमें ऐसा कभी पेन वगैरह कुछ नहीं हुआ अभी तक। मेरी जो एज है मुझे कभी माइग्रेन वगैरह ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे नहीं पता कि कैसा क्या होता है।
तो यही बात है कि आजकल बच्चों को बहुत सॉफ्टली हैंडल करना पड़ता है, उनको टाइम देना पड़ता है। और जब से मैं चेन्नई आई हूँ ना, तो वो इसलिए थोड़ा सा ना वो अकेलापन फील करने लगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मेरी फैमिली थी, महीने में एक बार मेरा जाना हो जाता था, मेरे रिलेटिव वहाँ पे थे तो जाना हो जाता है। यहाँ पे कोई रिलेटिव वगैरह नहीं है। और जब से यहाँ पे आए हैं, एक तो कोविड के कारण 2 साल घर में अंदर थे, उसके बाद जो है जब मुझे थोड़ा पता चला कि केवीएस वगैरह की वैकेंसी आने वाली है, तो मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी। तो मैं अपनी स्टडी में खो गई, तो उसके साथ बोलने वाला कोई नहीं था। तो इसीलिए अभी क्या है, मुझे अब दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ रहा है कि अपनी बेटी की स्टडी को भी ध्यान में रखना है, उससे बातें भी करना है, सब कुछ है। तो कभी कभी ना डीमोटिवेट भी फील होने लगता है कि हर बार ऐसा होता है कि मैं कुछ अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ती हूँ तो परेशानी मुझे ना एक कदम पीछे ले जाती है। हर बार ऐसा होता है, जैसे केवीएस के टाइम पे जब मैंने पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों फॉर्म मैंने फिल करे हुए थे, लेकिन बेटी का जो 1.5 साल पहले इस तरीके से हुआ था कि वो 10 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हो गया था, कि उसको जो है उसको फूड पॉइजनिंग हो गया था। तो 10 दिन के लिए वो हॉस्पिटल में था। तो और बहुत ज़्यादा फीवर था, 105 डिग्री फीवर। तो आप समझ ही सकते हो, हॉस्पिटल में कंटिन्यू हमें डायग्नोस करने में, हमें डॉक्टर ने बाद में बताया कि इसको फूड पॉइजनिंग हुआ है। वो भी इसलिए हुआ था क्योंकि सोसाइटी में कुछ रीजन की वजह से गंदा पानी जो है, डर्टी वाटर, वो आने लगा था। तो उसने गलती से मुंह में ले लिया होगा, जो भी है, क्योंकि जो खाना हम खा रहे हैं वही खाना वो भी खा रहा है। तो इस तरीके से उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो उस समय मेरा ट्यूशन भी था, मेरा ट्यूशन क्लोज था, मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा था। एग्ज़ाम के बिल्कुल ऐसा टाइम पे जब मेरा एग्ज़ाम था पीजीटी का, उस समय मैं हॉस्पिटल में थी, मैं नहीं जा सकती थी एग्ज़ाम देने। तो ऐसा मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसे बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हुई हैं कि कभी कभी ना बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील होता है मुझे कि ऐसा क्यों मेरे साथ होता है। फिर मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, हाँ, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। हमें बस अपनी मेहनत करते हुए जाना है। भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो देख रहा है हमारी मेहनत, कभी ना कभी हम सक्सेस होंगे, सफल होंगे। बस अपनी मेहनत पे बिलीव करना है और फेथ करना है ईश्वर पे कि अगर भगवान इतनी परेशानी दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे रहा है। और ज़िंदगी जो है एग्ज़ाम से बड़ी नहीं हो सकती है, इसलिए जो है फैमिली मेम्बर हमारे हैं, उनको ध्यान देना है, सबको लेके चलना है। उसमें से अगर थोड़ा टाइम आपको अपने लिए मिलता है, आपको सपने पूरे करने के लिए टाइम मिलता है, तो ज़रूर उस पर वर्क कीजिए। हाँ, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुश रहोगे तभी आप अपनी फैमिली मेम्बर को खुश रख सकते हो। तो अभी जो है इवनिंग का टाइम है, मैं वही डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी। जैसा कि आपको पता ही है कि हस्बैंड को पैक करके देना पड़ता है। तो वैसे तो मुझे पता था कि आज हस्बैंड नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ है, तो काम तो कुछ आज होगा ही नहीं। तो फिर भी एक हैबिट हो गई है कि टाइम पे, उसी टाइम पे खाना बनाने की। तो मेरा आज टारगेट था कि आज जो है परसेंटेज का जो चैप्टर है, मुझे 10 आवर्स का, जो आदित्य रंजन सर का, मैं रिवीजन मोड में हूँ अभी। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में पहले बोला था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो जो मुझे सही लगा, जहाँ से मुझे इंटरेस्ट भी था, वहीं से मैंने स्टार्ट किया। तो 5:30 बज गए थे खाना बनाते बनाते। तो देखा आपने कि 10.5 घंटे का मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो है इवनिंग पूजा का टाइम हो गया था, तो बेटे ने इवनिंग पूजा दी। तो वो ऐसे ही करता है, मुझे भी आरती देता है, तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद जो है डिनर वगैरह हमारा हो गया था, हस्बैंड भी आ गए थे। तो वो बेटा और हस्बैंड दोनों दूसरे कमरे में हैं, वो अपनी मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि आज उसको फुल मिल गया है मेरे बेटे को, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैच है। और ये जो कंस्ट्रक्शन का काम जब से स्टार्ट हुआ है, हस्बैंड को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि अपने बच्चे के साथ टाइम बिताए, क्योंकि वो अपने पापा के साथ इतना अटैच है, तो उनके साथ टाइम नहीं बिता पाता। और अभी ना रेनी सीजन चल रहा है, मैं उसको बाहर भी लेके नहीं जा सकती। अभी मैंने डिसाइड किया हुआ है कि 1 घंटा इवनिंग के टाइम पे उसको मैं बाहर लेके जाऊँगी, पार्क में लेके जाऊँगी। तो और जब भी छुट्टी होती है, जैसे संडे हो गया, सैटरडे हो गया, जब भी स्कूल डे होता है, मतलब स्कूल ऑफ डे होता है, तो मैं मॉर्निंग में उसको भेज देती हूँ। अब थोड़ा थोड़ा ना खुद को ऐसा फील छोड़ना, मतलब बच्चे को छोड़ना ज़रूरी भी है। वो घर में अकेला बोर हो जाता है, फ्रेंड लोगों से रहता है, खेलता है, तो उसका माइंड डेवलप, मतलब डाइवर्ट होने लगता है, थोड़ा खुश रहता है। जब वो खुश रहेगा, तो डॉक्टर ने भी बोला है उसको फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करनी ज़रूरी है। तो अभी मैं धीरे धीरे उसको छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। और इवनिंग में तो मेरा प्लान अब यही है
कि रेनी सीजन अब 15 डेज़ के बाद अब यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है कि नवंबर दिसंबर में मतलब बारिश होती है, और जनवरी से फिर उसके बाद जो है मई जून तक कोई बारिश नहीं होगी, एक बूंद भी बारिश नहीं होती है, पूरा ड्राई मौसम चलता है। तो उस समय जो है मेरा शेड्यूल यही रहने वाला है कि इवनिंग के 1 आवर मैं उसी को डिवोट करूँगी। उस समय जो हेडफोन लगा के वॉकैब रिवीजन या कुछ भी रिवीजन का पोर्शन मैं चला लूँगी अपना हेडफोन में, और वॉक भी हो जाएगी, और बेटे का 1 आवर का जो है खेलने का टाइम भी हो जाएगा, क्योंकि खेलना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो है डॉक्टर ने यही एडवाइस किया है कि उसको बहुत ज़्यादा खेलना है, उसको बहुत ज़्यादा हैप्पी रखना है। तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था। तो फिर वही बात है कि ज़्यादा सोचने से ओवर थिंकिंग हो जाती है कि सिचुएशन ऐसी है, कोई बात नहीं, हमें सॉल्यूशन पे ध्यान देना है, क्या क्या हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, क्या क्या हमारे एफर्ट हो सकते हैं वो हमें करना है। तो उसके बाद जो है नाइट टाइम स्टडी में मैं आजकल जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सच में कुछ नहीं पता था, 15 डेज़ का गैप आ गया था। तो मैंने सोचा क्वेश्चन लगा के देखते हैं कितना क्या आता है, नहीं आता है, क्योंकि उसी के बाद मैं बता सकती हूँ या प्रिपेयर कर सकती हूँ प्लानिंग जो आगे आने वाले दिन में है। और जैसे कि आदि जो अजय सर है, उन्होंने 100 डेज़ का प्लान का उन्होंने शेड्यूल निकाला हुआ है कि मैं भी वही स्टार्ट करने वाली हूँ। 100 डेज़ चैलेंज जो सब सर जब स्टार्ट करेंगे तब भी मैं करना स्टार्ट करूँगी। तो अभी जो है जितने दिन भी मुझे बीच में मिल रहे हैं, तो मैं बस वही रिवीजन मोड में ही हूँ कि जो भी मेरा पिछला जब तक जहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका उसको रिवीजन में ही किया हुआ है कि उतना मैं रिवीजन कर लूँ, वहाँ तक मैं कंप्लीट कर लूँ, जिससे जो है जो मैंने इतने दिन से मेहनत की है कहीं ना कहीं वो वेस्ट ना हो जाए। तो ज़िंदगी में सिचुएशन ऐसी आएंगी जब आपको लगेगा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वही एक स्पेशल टाइम होता है, वही एक टाइम होता है जहाँ उठ के हमें दोबारा से हार्डवर्क करना होता है। तो यही तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।